जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय बोली निर्यापक मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव। स्वसत्ता की बात चल रही थी कि मैं वर्तमान में जीवित हूँ, ऐसी अनुभूति होना ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो चींटी को भी होती है, पेड़ पौधों को भी होती है। मैं हूँ। जैन दर्शन कहता है तुम सम्यक दर्शन के अधिकारी कब हो? तुम्हारा कल्याण हो सकता है कैसे जाने? तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे ये कैसे जाने? एक दिन तुम संपूर्ण सुख को प्राप्त कर जाओगे ये आश्वासन कैसे मिले? तो इसके लिए कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि मैं वर्तमान में जिंदा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। कभी तुम्हें ऐसा अनुभव में आया हो कि मैं जन्म के पहले भी था? कभी ऐसा एहसास हुआ हो एकाक क्षण को? मैंने कल कह दिया था, गुरु के कहने पर नहीं, शास्त्र के कहने पर नहीं, भगवान के कहने पर नहीं, अपनी आत्मा में कभी ऐसा लगा हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस जन्म के पहले भी इस दुनिया में कहीं था। मैं आज का ही जीवन नहीं मेरा जीवन कल भी था। और ऐसा लग रहा है कि जन्म के पहले कई जन्मों पहले भी मैं था, कई जन्मों पहले मैं था। तुम्हें किसने बताया, किसने जाना? मेरी आत्मा बोल रही है। जब ये परिणाम तुम्हें शुरू हो जाए, ये अनुभूति तुम्हें शुरू हो जाए, समझ लेना अब तुम्हारा कल्याण बहुत जल्दी होने वाला है। सम्यक दर्शन और किसी चीज का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन होने के पूर्व मुमुक्षु को ये अनुभूति होती है कि मैं कल था, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कहीं से आया हूँ, यहाँ का तो मैं मेहमान हूँ, यहाँ तो मेरी स्टेशन है, मैं इसके पहले भी कहीं था। कोई पूछे कहाँ थे, वो जल्दी मत बताना, जल्दी उतावली मत करना। मात इसका आनंद लो कि मैं कल भी था, परसों भी था, जन्मों जन्मों से मैं था। 6 महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे इसका चिंतन करना, मैं था, जन्म के पहले मैं था। आप देखना, आपको ऐसा दिखने लग जाएगा जन्म के पहले ही क्यों, मैं तो अनादिकाल से था। बस ये जो अनुभूति एक बार आ जाए, लोग पूछते हैं आत्मानुभूति क्या चीज है?
आप साधु लोग आत्मानुभूति करते हैं। कुछ नहीं महानुभाव, मैं बहुत सरल किए देता हूं। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो कि मैं अनादिकाल से था, मैं कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ हूं, मैं शाश्वत हूं। अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। अब कोई पूछे कि इसका आपने प्रमाण पत्र क्या है आपके पास, तो गुरु का जल्दी नाम मत ले लेना कि गुरु ने कहा है, अन्यथा वो कह देगा हमारे गुरु ने कहा है कि तू था ही नहीं। क्योंकि सबके अपने अपने गुरु होते हैं, तुम फिर कोई जवाब नहीं दे पाओ। तुम ये मत कहना कि भगवान ने कहा है कि मैं कल था। नहीं, वो कहता मेरे भगवान ने कहा है नहीं था। कोई सहारा मत लो, ना शास्त्रों का, ना गुरु का, ना भगवान का। अपन लोग एक सबसे बड़ी भूल करते हैं, शास्त्रों की रटी रटाई बातें बोलते हैं, शास्त्रों की पढ़ी पढ़ाई बातें बोलते हैं। हम साधुओं ने आपको जो रटा दिया आप बोलते हैं, और उसी को मान करके चल देते हैं। तुम भटक जाओगे। कुछ अंदर से बोलो, कुछ आत्मा से बोलो, कुछ स्वयं का बोलो कि तुम्हारी अनुभूति क्या बोल रही, तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व क्या बोल रहा है। क्या तुम्हें लग रहा है कि हम जो कुछ भी मेरा जीवन है जन्म से और मृत्यु के बीच का है, जन्म के पहले था नहीं, मरण के पहले रहूंगा नहीं। ये दो गंदी बातें दिमाग में जिसके आ जाएंगे तुम्हारा मन पापी हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे मन में आए जन्म के पहले मैं था ही नहीं, क्या पता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और मरण के बाद मैं रहूंगा नहीं, तुरंत ये जैसे ही तुम्हारी धारणा बनेगी तुम्हारा मन कहेगा फिर कर लो जो करना है, कर लो जो करना है, जो पाप दुनिया में जो करना कर लो, क्योंकि मरने के बाद हम रहेंगे ही नहीं। और मरता क्या नहीं करता, सब करो। किसी का मर्डर करना है कर दो, मरने के बाद कुछ नहीं है। शराब पीना है पी डालो, जो पाप करना है सब करो, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी अस्तित्व रहने वाला नहीं है। जो कुछ है वर्तमान में। एक मत ऐसा है जो कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पवेत, मौज मस्ती से रहो, कल किसने देखा है। विचार ही मत करो, काय का पंचकलना, काय का मंदिर, काय का ये सब प्रोपेगेंडा में पढ़ो ही मत। तुम तो मौज मस्ती करो, ऐसा आराम से जियो। ये पाप का भाव तुरंत आएगा। कभी आप करना, एक दिन को करना कि ना मैं मरण के बाद रहूंगा ना जन्म के पहले था। आपका इतने बुरे विचार होंगे, इतने बुरे विचार होंगे कि शायद उन विचारों को तुम खुद ही सोचोगे कि मैं इतना गंदा आदमी हूं, मैं इतना गंदा आदमी हूं, मेरे इतने बुरे विचार, मेरे मन में इतने बुरे पाप करने का भाव मेरे मन में आ रहा है, मेरे मन में इतना बुरा भाव आ रहा है। तुम अपनी गलती मत समझना इसे। तुम्हारे मन में, तुम्हारे ज्ञान ने एक निर्णय कर लिया है कि जन्म और मरण के बाद कुछ भी नहीं है दुनिया में। ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना कुछ नहीं है। पृथ्वीपुर के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो कुछ है पृथ्वीपुर है बस। भैया टीकमगढ़, अरे महाराज कहाँ टीकमगढ़ भीकमगढ़ लगता है कहो। और फिर धीरे धीरे करके मेरा परिवार, और फिर आते आते
परिवार भी कहाँ लगता है, बस मैं जो हूँ वही हूँ, मेरी जिंदगी मेरे के लिए है। तुम परिवार को भी मिटाने को तैयार हो जाओगे अपनी जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मैं मरने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप बचने का प्रयास करोगे, आपकी मौत अच्छी नहीं होगी, आप बहुत भयभीत होकर मरोगे, बुरी तरह मरोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में एक धारणा बन गई मरने के बाद कुछ भी नहीं, जो कुछ मजा है जिंदा रहने में है। मरने में कुछ नहीं रखा, मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा। देवताओं के संबंध में आता है कि देवता लोग 6 महीने बाद जब उम्र के रह जाते हैं तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। उनको ये पता चल जाता है मरने के बाद ये सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, व्याकुल हो जाते। तुम मरने से क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि मौत एक ही कारण। मैं तो कहता हूं मौत जैसी अच्छी चीज दुनिया में है ही नहीं। दुनिया में सबसे अच्छी चीज है तो मृत्यु, और वो भी निश्चित है। लेकिन संसार का सबसे बड़ा अतिशय है उसी से व्यक्ति डरता है, मरने से डर रहा है। क्यों? तुम्हारे मन में धारणा बन गई कि मरने के बाद सब खत्म, ये जो कुछ जोड़ा है, ये सब परिवार है, ये सब शरीर है, ये सब सुख सुविधाएं सब खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इस कारण से तुम्हारी मृत्यु बिगड़ जाती है, तुम रोते रोते मरते हो। मौत का नाम सुनते ही तुम्हारे प्राण निकलते हैं, मौत का नाम सुनते ही तुम्हारी रूह कांप जाती है और बहुत बुरी तरह मर के दुर्गति में चले जाते। इसलिए जैनाचार्यों ने बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार किया कि तुम कभी एक बार ऐसा महसूस करो कि तुम जन्म के पहले थे और मरण के बाद भी रहोगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। कपड़ा फट गया है, कपड़ा बदला जाएगा, मैं तो वही रहूंगा। कपड़ा फट जाता है ना आप लोग, तो आप उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, दूसरा पहन लेते हैं। कपड़ा बदलना है, ये शरीर कपड़ा है, कपड़ा बदल जाएगा, दूसरा आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे अच्छा मिलेगा। बोलो पुराना नया पुराना कपड़ा फटा हुआ ठीक है कि नया कपड़ा ठीक है? तो फिर क्यों रोते हो पुराना कपड़ा जब बदला जाता है? तो क्यों इतना मोह करते हो? महात एक ही तुम्हारे ऊपर संदेह है कि तुम्हें नए कपड़े का विश्वास नहीं है, मिलेगा कि नहीं, तो तुम सोचते हो जो पता चला है ये भी कहीं, बस एक ही धारणा है, अंदर से पूछो। अभी हाल यही प्रैक्टिकल कर लो, किसी का फटा कपड़ा पुराना हो और उसको बढ़िया नया कपड़ा दिखाऊं, बोल भाई ये फटा कपड़ा फेंक दे तो ये नया मिलेगा, तुम कितनी देर लगाओगे? 1 मिनट में तुम कहोगे ये फेंका, ये लाओ। लेकिन जब तुम्हें नए कपड़े की उम्मीद ना हो तो कहो भैया नए कपड़े की उम्मीद नहीं, कम से कम फटा हुआ है तो सही। बस मैंने तुम्हारा अपने मन का सारा सर्वे किया, अपने मन से भी पूछा कि मन तू क्यों डरता है मौत से, क्यों डरता है मृत्यु से? आप लोगों का भी सर्वे किया, तो सर्वे करने के बाद एक ही बात आई कि तुम्हें नया शरीर मिलेगा, इसका विश्वास नहीं है, आश्वासन नहीं है, आपके मन में धारणा बनी है जो है ये भी चला गया तो कुछ नहीं। आपको धारणा बनी है ये सब परिवार छूट जाएगा, मिलेगा नहीं, और मैं कहता हूं इससे अच्छा मिलेगा। एक और पृथ्वी पर वालों से पूछता हूं,
आपके जिस पिता के यहाँ जन्मे हैं वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, झोपड़ी है उसके पास रहने की, और वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, फुटपाथ पे। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नगर का सेठ है, वो तुम्हें गोद लेना चाहता है। जिसके यहाँ जन्मे हो उसके पास कुछ नहीं है, फक्कड़ है, कुछ भी नहीं, आगे उम्मीद भी नहीं है, और जो गोद लेने वाला है वो बहुत बड़ा सेठ है, पैसे वाला है, तुम्हें सब मालूम है, बहुत बड़ा, वो गोद लेने का चाहता है, तुम्हें बेटा बनाएगा, सारी वसीयत के तुम मालिक होगे। बोलो, जिसके यहाँ जन्मे हो उसी बाप के यहाँ पड़े रहोगे कि जल्दी गोदनामा भर दोगे? गोदनामा भर दोगे? नहीं भरोगे, कह रहे हो, क्योंकि उसकी यातनाएं, अरे क्या भरोगे तुम, क्या रहोगे जन्म के बाद? पृथ्वीपुर में कितने लोग हैं जिनके बाप जिंदा हैं और वे उनको छोड़कर अलग रहते हैं। मैं कोई बात बोलता हूं बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूं, प्रमाण है। कितने पिता हैं जो अभी जिंदा हैं और वो पृथ्वीपुर में बाप से अलग रहते हों या छोड़ करके अलग चले गए हों? ऐसा एक आध घर मिलेगा कि नहीं? हाँ भर दो, वो तो मैं खोज लूंगा, नहीं मिलेगा तो मिल ही जाएगी। ये क्या है? पिता जिंदा है, माँ जिंदा है, फिर अलग किसने कर दिया? एक बीवी ने, एक औरत ने। अरे तुम तो एक औरत के खातिर अलग हो जाते हो, मैं तो सेठ के खातिर अलग कर रहा हूं, बहुत बड़ी चीज। मैं तो सेठ के खातिर कर रहा हूं, तुम्हारा वंश सेठ का चलेगा। 90% लोग सेठ को स्वीकार करेंगे क्योंकि उसने जन्म लेने वाले पिता के दुख देख लिए। अलग कौन होता है? जिसको माँ बाप के साथ रहने में दुख नजर आता है, परेशानी नजर आती है, भविष्य अंधकारमय दिखता है कि माँ बाप के साथ रहने में हमारा भविष्य ठीक नहीं है, तभी वो अलग होता है। तो सब अलग हो जाएंगे, पर ये आश्वासन मिले तो सही महाराज। तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं ये परिवार छोड़ूंगा तो मैं दिव्य परिवार पाऊंगा, इससे बड़ा परिवार मिलेगा। ये विश्वास न होने के कारण तुम कहते हो जो है ये भी चला जाएगा, बस। तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने भक्तों को, और कुंदकुंद स्वामी तो इस पर पूरा जोर देते हैं, अपने भक्तों को भक्त मत बनाओ, धर्मात्मा मत बनाओ। सबसे पहले इनको एक एहसास करा दो कि मरने के बाद भी तुम दुनिया में रहोगे, मरने के बाद भी तुम्हारा परिवार होगा, इससे अच्छा होगा। मरने के बाद भी तुम्हारा शरीर होगा, इससे अच्छा होगा। ये पुराना शरीर छोड़ने के बाद नए शरीर का इनका एहसास करा दो, फिर देखो इनकी जिंदगी क्या बनती है। फिर तुमसे कोई पाप नहीं हो सकेगा, तुम कोई बुरा नहीं कर सकोगे, तुम्हारा मन कभी बुरा नहीं करेगा। बस एक धारणा बनाना है कि मरने के बाद भी मुझे दुनिया में रहना है। आप किसी से द्वेष नहीं करोगे, आपका कसाय खत्म हो जाएगी। तुम्हें मालूम चल गया मुझे मरने के बाद दुनिया में रहना है, जल में रहकर मगर से, एक कहावत है ना, जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना। जब मुझे दुनिया में रहना है, कहीं जाना नहीं है, तो इस दुनिया में बैर भाव नहीं करना,
किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि वो मुझे दुखी देगा। किसी के जीवन को परेशान नहीं करना, वो मुझे करेगा, क्योंकि मरने के बाद भी मैं भी रहूंगा और वो भी रहेगा। यदि जिंदगी यहीं खत्म होना है तो निपटा दो, वो तुम्हें निपटा दे, किसने देखा मरने के बाद। एक सबसे बड़ा फायदा है, आपके मन में बस एक धारणा आपको बनाना है। इस पंच कल्याणक के पूर्व, परसों से पंच कल्याणक चालू है 22 तारीख से, इन 2 दिन के अंदर आपको बस एक धारणा बनाना है कि मैं जन्म के पहले था और मरने के बाद रहूंगा। बस ये 2 चीजें बना, ये 2 चीजें बना लें तो गारंटी मेरी है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम जन्म के पहले कहां थे, बस तुम ये कहना महाराज था तो, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं है। था, ये अनुभूति तुम्हें आ जाएगी। मैं यहां से नहीं हूं महाराज, मेरे लग रहा है, बार बार मन में आता है, मैं कहीं और था, वहां से आया हूं। कैसे लग रहा है महाराज? मेरे संस्कार बोल रहे हैं, मेरे मन के विचार बोल रहे हैं, मेरा आचरण बोल रहा है। ये आचरण इस भाव के तो नहीं है। जैसे कल कहा था ना, मेरा मांस तो किसी ने त्याग कराया ही नहीं है। कल पूछा था ना, मांस का त्याग तुमने कब किया, किससे किया, क्यों किया? किसी ने नहीं किया। तुम्हारी तो छोड़ो, कौम मैंने ही नहीं त्याग किया। मैं याद कर लूं तो नहीं, आचार्य जी ने तो नहीं कहा था, दीक्षा तो दी थी, मूल गुण तो दिए थे, लेकिन ये नहीं कहा था तुम मांस का त्याग करो। मुझे तो याद है नहीं है कि क्या है, और मैं याद कर रहा हूं किसी ने नहीं कहा था। महाराज लोग भी आए, उन्होंने भी नहीं कहा था, परिवार वालों ने भी, मुझे याद नहीं है। चलो मुझे याद नहीं, तुम बताओ। अच्छा तुम तो अभी घर में रह रहे हो। तुम्हारा मांस का त्याग किसने कराया था? बिमलेश बाबू। मांस का त्याग कब किया था और त्याग क्यों कराया था? इसका अर्थ है, तुम कहोगे महाराज कराया था त्याग, इसका अर्थ उसके पहले खाते थे। दोनों तरफ फंसोगे। यदि तुमने कराया कि कराया है तो तुम खाते थे, और या नहीं कराया है कहो मेरा किसी ने त्याग नहीं कराया, तो काय के जय नहीं हो, अभी मांस का भी त्याग नहीं है। बड़े बड़े नियम ले लिए, मुनि महाराज बन गए। अभी तुम मेरे से महाराज जी क्या बात है, आप मुनि बन गए, पीछे ले ले, इतने पद कर गए, और आपके मांस का त्याग आपने किया ही नहीं। अब नहीं किया तो मैं क्या करूं? जबरदस्ती कहूं, झूठ बोलूं क्या? चलो मैंने नहीं किया तो नहीं किया, तुमने किया क्या? ये क्यों हुआ ऐसा? मैं मांसाहार क्यों नहीं किया मैंने आज तक? किसी ने त्याग भी नहीं कराया, मैंने त्याग लिया भी नहीं। नियम से ये संस्कार मैं पूर्व भाव से लेके आया हूं, अन्यथा हो नहीं सकता। जरूर ये संस्कार है, जरूर कहीं ना कहीं से मेरा यहां पर आना हुआ है। शाकाहारी मैं पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं से मैं था। आज मेरा ये संस्कार बता रहा है। मेरे परिणाम भी नहीं हो रहे हैं, भाव भी नहीं हो रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे भाव ही नहीं होते, परिणाम ही नहीं होते। कौन कर रहा है? मना भी नहीं कर रहा है कोई नहीं, लेकिन परिणाम ही नहीं होते कि मैं ऐसा भक्षण करूं। जरूर कोई ना कोई। विज्ञान कितना भी बड़ा हो जाए, विज्ञान कितना भी माने कि मैं
परभव नहीं है, आगे का भव नहीं है। मैंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों से, नास्तिकों से पूछा, नहीं है। आज तक कोई कंपनी तुमने ऐसी देखी, कंपनी में जो माल निकलता है, सब मटेरियल एक समान हो, तो एक समान निकलता है कि अलग अलग निकलता है? कंपनी की 10 गाड़ी निकली तो 10 एक समान एक रेट की होती है कि अलग अलग? कंपनी एक समान। कंपनी यदि एक है तो एक समान होगी। पेन हो, पेंसिल हो, कपड़ा हो, सब एक समान होता है, कीमत की भी एक समान होती है। तो मनुष्य का जन्म जो होता है सबका एक समान होता है। एक कंपनी है, फिर सभी लोग अलग अलग प्रकार के क्यों हैं? सबके सुख दुख अलग अलग प्रकार के क्यों हैं? बाप एक है, पिता एक है, माँ भी एक है। माँ बाप दोनों एक हैं, फिर दोनों बेटों के अलग अलग संस्कार क्यों? 2 फूल 7 फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। 2 फूल 7, एक माँ बाप से जन्मे हुए 2 बेटे, कंपनी एक है, कंपनी एक है, तो माल भी एक सा ही निकलना चाहिए। जब एक कंपनी से कोई माल निकलता है तो कहते सब भाई मेरी कंपनी का है, सब एक समान है, रेट भी एक होते हैं, क्वालिटी भी एक होती है, सब कुछ एक होता है। पर यहां पर कंपनी एक है, माँ बाप एक हैं, लेकिन माल एक नहीं है। यहां तक कि शरीर भी एक समान नहीं, एक काला भी हो सकता है और एक गोरा भी, एक लंबा भी हो सकता है और एक नाटा भी हो सकता है, एक आंखों वाला हो सकता है, एक अंधा भी हो सकता है। क्यों? कंपनी एक है, माँ एक है, माँ के उदर गर्भाशय एक है। जिस मटेरियल से शरीर बनता है वो मटेरियल भी एक है। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। जिस मटेरियल से प्रोडक्ट होता है ये शरीर, वह मटेरियल भी एक ही है, कोई अंतर नहीं। फिर अंतर क्यों? आज तक विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। ये 2 विचार क्यों? एक भाई आस्तिक है, एक भाई नास्तिक है। एक भाई मोक्ष जा रहा है और एक भाई भगवान को गालियां दे रहा है। मारीच का एक भाई भगवान के चरणों में दीक्षा लेकर के मोक्ष चला गया, और उन्हीं भरत चक्रवर्ती, ओहो, भरत चक्रवर्ती एक बहुत रिफाइंड कंपनी थी। उनके जितने बेटे थे प्राय सभी मोक्ष गए, फिर उनमें एक बेटा मारीच भगवान का विरोधी कैसे निकल आया? कंपनी तो एक ही थी, चक्रवर्ती पिता था तो चक्रवर्ती ही थी, माता भी एक ही थी, एक माता थी। फिर भी एक अंतर कैसे आ गया मारीच का? जो भगवान को गालियां दे रहा है, भगवान के प्रति बुरा विचार कर रहा है, नास्तिक हो गया। कौन है ये? विज्ञान से पूछते हैं, विज्ञान कहता है मुझे पता नहीं, ये दोनों में क्यों अंतर आ रहा है? कंपनी एक, मशीन एक, माल एक, अंतर क्यों आ रहा है? दोनों की फीलिंग अलग है, दोनों का सुख दुख अलग है, दोनों के रास्ते अलग है। प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है, रावण का और विभीषण का। एक ऐसा, मंदोदरी ने यही तो बात कही थी रामचंद्र जी से कि तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो,
इतने पक्षपाती क्यों हो? एक भाई को गले लगा दिया और एक भाई का गला उतार दिया, यानी एक को तो मार डाला और एक को, इन दोनों भाइयों में क्या अंतर था? दोनों एक माता पिता के बेटे थे, दोनों एक माता पिता की संतान थे, दोनों ने एक माँ का दूध पिया है, दोनों के शरीर में माँ के पिता का खून था, अंतर क्या है? समझो महानुभाव, क्या अंतर था? ये अंतर बता रहा है कि अतीत में कुछ घटना घटी है, वर्तमान में तो दोनों बेटों को माँ बाप ने अच्छी तरह पाला, संस्कार भी दिया, लेकिन एक नेचर से उग्र निकला और एक नेचर से शांत निकला। एक अधर्म का सहारा ले रहा है और एक धर्म का सहारा ले रहा है। ये जो विपरीतताएं बता रही हैं, ये बता रही हैं कि हम जन्म के पहले थे, अन्यथा ये भेद डालने वाला कौन? ये भेद डालने वाला कौन? कोई ना कोई ऐसी शक्ति है कि भली माँ बाप एक हों लेकिन संस्कार अपने अपने रहेंगे। विज्ञान बस यहीं जाकर के परास्त हो रहा है कि वो मानव जाति को एक समानता नहीं दे पा रहा है। इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है, कोई जवाब, और ये दे भी नहीं पाएंगे। इसका जवाब वही व्यक्ति दे सकता है जो ये कह दे कि मैं जन्म के पहले भी था। अब मिल जाएगा जवाब। इसका जवाब हमारे पास है, हमारे शास्त्रों के पास है, और आपको भी जिस दिन ये अनुभव हो जाए, आप जवाब दे दोगे कि भाई ये इस भाव की करामात नहीं है, एक सुखी एक दुखी, एक गरीब एक अमीर। एक व्यक्ति माटी को छूता है, सोना हो रहा है, एक व्यक्ति वह है जो सोने को छू रहा है और माटी हो रही है। एक हाथ वही है जो नाक को उठाती है तो हार बन जाता है, और एक हाथ वही है जो हार को छूता है तो नाग बन जाता है। क्या है ये? मनोवती ने उठाया तो नाग का हार हो गया, और पति ने उस हार को छुआ तो हार का नाग हुआ। कौन है? कोई जादू, कोई मंत्र तंत्र नहीं, कुछ ना कुछ है। मनोवती को मालूम नहीं कि मेरे में ये शक्ति कब आ गई। सांप तो सांप ही होता है, और हार तो हार है, तो हार सबके हाथ में हार ही रहेगा, और सांप है तो सबके हाथ में सांप ही रहेगा। लेकिन इस हाथ में हार, उस हाथ में सांप, कौन है? वर्तमान में तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, अतीत की कोई कहानी है। सबके शरीर एक समान होकर के भी, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हो जाते। कोई अतीत की कहानी, तो अपने तर्क से, अपने अनुभव से, अपने विचारों से थोड़ी सी निद्रा भंग करो और प्रयास करो जिंदगी में जैसे बने तैसे। हमारे कहने पर नहीं, आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो, जन्म के पहले मैं था, जन्म के पहले मैं था। प्रमाण पत्र क्या है? यदि जन्म के पहले मैं नहीं होता तो कह देना, मैं जैन तुम अजैन क्यों होते? मैं दुखी और तुम सुखी, मैं सुखी और तुम दुखी क्यों होते? तुम्हारे और दोनों के अनुभव में अंतर क्यों आता? तुम्हारे और हमारे विचारों में अंतर क्यों आता? ये अंतर कौन डाल रहा है? जन्म के समय, जन्म के बाद की बात नहीं कर रहा। जन्म के समय किसने मुझे जैन कुल में जन्म दे दिया और किसने उसी समय मरने वाले को किसी अजैन कुल में जन्म दे दिया? कौन है ये? क्यों भेद किया ऐसा? इन सारी परिस्थितियों को देख करके
सबसे पहले ये धारणा निश्चित करो, आपको क्रोध, आपकी क्षमता भाव, आप में चिड़चिड़ापन, आप में कितने भी टेंशन, सबसे सरल दवाई दे रहा हूं। जो आप टेंशन में हैं और आज खूब मेहनत करता हूं, सफल नहीं होता। बच्चा कहता महाराज मैं खूब पढ़ता हूं, याद नहीं होता, और याद भी हो जाता है तो परीक्षा में भूल जाता हूं, और लिख भी आता हूं तो फेल हो जाता हूं, पता नहीं क्या है। हर व्यक्ति परेशान है अपनी जिंदगी से परेशान है। व्यक्ति अपने हुए किए से परेशान है, पड़ोसी से नहीं। हर व्यक्ति, तुम जितने बैठे हो ना, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से परेशान है कि महाराज मेरी जिंदगी में वो क्यों होता है जो हम नहीं चाहते। परेशान हो, तुम्हारी इच्छानुसार हो ना। हमने एक बार प्रवचन में कहा था, ये मन तुम्हारा है, तुम परेशान हो महाराज, ये मन से बहुत परेशान है, करता कुछ हूं और कहीं कुछ और जाता, मन लगता ही नहीं मेरा। मैं चाहता हूं माला फेरूं, ये मन ही नहीं लगता मेरा। मैं चाहता हूं मैं ध्यान करूं, मन मेरे कंट्रोल में नहीं। किसका है मन? बोलो ये मन किसका है? तुम्हारा कि पराया? जब तुम्हारा मन ही तुम्हारी नहीं मानता तो दुनिया से क्या खाक बनवाओगे? हर व्यक्ति ऊप टांग बातें करता, महाराज जी मेरी कोई दुनिया में सुनता ही नहीं है, मेरी कोई बकत ही नहीं है। घरों में लोग कहते हैं, बूढ़े दादा वगैरह सब, अरे हमारी तो कोई सुनता नहीं, हम तो कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ता ऐसा मानते हैं। चलो ठीक है, हाँ ये आप लोग की शिकायत है घरों में, कोई मेरी सुनता ही नहीं। मैं घर का मात देखने का बड़ा हूं, मुखिया हूं, कोई मेरी सुनता ही नहीं। सब तो हमें मानते हैं कुत्ता भौंक रहा। ज्यादा चिड़चिड़ाओ मत, थोड़ी अपनी औकात पहचानो। वो तो घर वाले हैं, तुमसे पर हैं, ये मन तो तुम्हारा है ना, ये तो तुम्हारे निकट है ना, ये तो जन्म से साथ लेके आए हो। चलो इसी को मना लो। यदि यही मन तुम्हारी बात मान जाए तो सारी दुनिया को मैं तुम्हारे लिए मनवा लूंगा, तुम जो कहोगे वो करेगा। चलो आज हो जाए, शर्त हो जाए, हर व्यक्ति वही करेगा जो तुम मान करवाओगे, तुम्हारी बात मानेगा। चलो मैं भी तुम्हारी बात मानूंगा, बस। बहुत बड़ा दाव लगा रहा हूं, बहुत बड़ा दाव लगा रहा हूं। बस शर्त एक है, क्या तुम ये दावा कर सकते हो तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानता है? तुम्हारा मन वही सोचता है जो तुम सोच रहे हो। मन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं जाएगा, हर बात मन तुम्हारी बात मानेगा। कोई दावा कर सकता है कि मेरे मन में वही विचार आते हैं जो मैं चाहता हूं? नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओ। बस यही तुम अपना चिंतन करो। जब मैं अपने मन को ही काबू नहीं कर पा रहा हूं, मन से अपनी बात नहीं मनवा पा रहा हूं, फिर क्या तुम अपेक्षा रखते हो दुनिया से? क्या सासू अपेक्षा रखती है बहू से? क्या बहू अपेक्षा रखती है सासू से? क्या बाप अपेक्षा रखता है बेटे से? बेटा अपेक्षा रखता है बाप से? किससे अपेक्षा रखे? एक बार तुम मन को तो विचार करो कि मन तुम्हारे कंट्रोल में है। बोलो 24 घंटे में मन में कितने विचार आते हैं जो तुम नहीं चाहते हो? होता है ऐसा कि नहीं? तुम नहीं चाहते हो कि मेरे मन में ऐसा विचार, और वो ही सबसे ज्यादा आता है। तो जैनाचार्य कहते हैं इस मन को समझाओ। हर व्यक्ति अपने मन से दुखी है, टेंशन में है, मेरा मन बुरा विचार करता है। चलो मन चंचल है, ये आंखें तो तुम्हारी है कि दूसरे की?
आंखों को मना लो, आंख वही देखेगी जो तुम देखना चाहते हो। आज के बाद आंख वह नहीं देखेगी तुम नहीं देखना चाहते। कर लोगे? पता नहीं दिन भर में कितनी बातें देखते हैं जो हम देखना नहीं चाहते बेई सामने। कानों को बस में करो कि कान वही सुनेंगे जो तुम सुनना चाहते हो। ये कान तुम्हारे हैं, वही सुनेंगे जो तुम सुनना चाहते हो। बोलो, दिन भर में कितनी बातें हैं जो अपन सुनना नहीं चाहते, फिर भी सुनने में तुम जब अपने कानों को नहीं मना पा रहे हो। चलो महाराज, आंख और कान और मन तो थोड़ी बंद थोड़ी कर लेंगे। चलो, मुंह तो तुम्हारे हाथ में है चलाना। जिंदगी में वही बोलना जो तुम बोलना चाहते हो, पश्चाताप नहीं करना पड़े। मुख से गलत शब्द नहीं मिले जो बाद में पछताना पड़े। ये मन भी सब कुछ, हमारे पैर हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ हमारे हाथ में नहीं, कुछ भी तो हमारे हाथ में नहीं। क्यों? ये टेंशन है। परिवार तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं? टेंशन है। पड़ोसी मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा है? टेंशन है। भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? टेंशन है। गुरु महाराज मेरी बात क्यों नहीं सुनते? टेंशन है। मंत्र मुझे सिद्ध क्यों नहीं होते? टेंशन है। और इस टेंशन में तुम जिंदगी भर पागल होते होते मर जाओगे। कोई उपाय नहीं, मर जाओ। एक उपाय है, एक उपाय है कि तुम इतनी बड़ी धारणा बना लो, जन्म के पहले मैं था और उस समय जो मैं संस्कार लेके आया हूं, जो कर्मबंध मैंने किया है, वो कर्मबंध मुझे भोगना पड़ेगा। बस जे कर्म पूरब किए खोटे, कोई उपाय नहीं है शांति के लिए, कोई इलाज नहीं है शांति के लिए। जब भी अशुभ कर्म के उदय आवे, सबसे बड़ा कार्य तुम्हारा एक ही है कि तुम जन्म के पहले थे। बस इतना सा एहसास करो, अनुभव में लाओ। और थे तो तुमने कुछ ना कुछ तो किया है, तो तुम्हारा इस भाव का दोष नहीं है। तुम्हारी अतीत की कोई कहानी है, तुम अतीत के पापी हो, अतीत के पापी हो। अब तुम कुछ भी कोसने की जरूरत नहीं, टेंशन मुक्त हो जाओ, क्योंकि अतीत कभी लौटने वाला नहीं है। जितने गरीब लोग हैं, आज से टेंशन मुक्त हो जाए। जिनके पास धन दौलत नहीं है, वे टेंशन मुक्त हो जाएं। जो इतने गरीब हैं कि वे स्वधर्म बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए क्योंकि गरीब हैं। पंचकर्णाक में इंद्र बनना चाहते थे, नहीं बन पाए क्योंकि गरीब हैं। मूर्ति बैठालना चाहते थे, नहीं बैठाल पाए क्योंकि गरीब हैं। मेरे बाप की ही संपत्ति नहीं है इतनी, पूरी जिंदगी भर भी कमाऊं तो नहीं कमा पाओगे। ऐसे लोग कुछ होंगे यहाँ जो जिंदगी भर भी कमाएं तो भी 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। होंगे कि नहीं ऐसे? कितने लोग होंगे ऐसे जिनकी बाप की संपत्ति भी पूरी बेचे तो 1 करोड़ की होंगे कि नहीं? पूरी संपत्ति बेच दे तो 1 करोड़ की नहीं है। जिंदगी भर जो उनका आज धंधा चल रहा है, उसकी प्रॉफिट यदि देखी जाए तो जिंदगी भर भी 1 करोड़ इकट्ठे न कर पाएंगे। लेकिन स्वधर्मंद बनना है, और वो भी किसके सानिध्य में? मेरे सानिध्य में नहीं महाराज। भावना तो कुछ और है। बोल दो बोल दो, आचार्य श्री के सानिध्य में। क्या मजा आ गया। भावनाएं तो बहुत ऊंची हैं। मुखड़ा देख ले रे दर्पण में,
देख लो दर्पण में। महाराज के पास, आचार्य के पास लोग लाइन लगाए खड़े हैं, कंपटीशन कर पाओगे? कर पाओगे कंपटीशन? अभी कुंडलपुर में सौधर्म में ना 1100 कलश का, कर पाओगे कंपटीशन? अरे वहां की तो छोड़ो, यही कंपटीशन कितने कर पाए? एक कंपटीशन वाला नहीं मिला, 2 मिनट में ही कुश्ती खत्म। वो कहते ना फाइनल सेमीफाइनल सब 5-10 मिनट में सब खत्म हो गया। कोई कुश्ती वाला था ही नहीं, कॉम्पिटिटर कोई था ही नहीं। एक आदमी ने थोड़ा कंपटीशन में ताल ठोका, वो भी पीछे। थोड़ा धक्का भी लगाने का प्रयास किया लेकिन नहीं लगा पाया, कंपटीशन हार गया, अकेला बचा। हरा करके जीतना और कोई लड़ने वाला नहीं है तो जीतना, दोनों में मजा कब है? अब कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं रहा तो जीत गए, बस काय क्या जीते। तुम्हारे यहाँ की बोली ऐसे ही, कॉम्पिटिटर ही नहीं था। 5 मिनट तक भैया बोलते रहे, कोई 1 2 3 1 2 2.5 पौने 3 99। सोचा कोई एक आध आ जाए ताल ठोक कर, कोई नहीं आया। कॉम्पिटिटर निर्विरोध चुन गया। फार्म भरा तो सही लेकिन वापस हो गया। कॉम्पिटिटर तो वो कहलाता है अंतिम दम तक लड़ता जाता है, दम दोनों में, वो एक मजा होता है। कई लोगों को आउट करता है, कई लोग बीच में आते हैं, सबको पछाड़ता हुआ जब अंत में अकेला जीतता है, वो होता है कॉम्पिटिशन। उसका एक मजा अलग होता है। अरे भाई 10 लोग खड़े थे, यहाँ तो कोई था ही नहीं। यही कंपटीशन नहीं कर पा रहे हो तो आगे की क्या कर पाओगे? लेकिन तुम्हारा मन है सौधर्मिंद बनूं, मैं मूर्ति बैठा लूं, मैं मंदिर बनाऊं। पृथ्वी पर में जितने लोग रह रहे हैं, मैं सबकी ये भावना है, सबकी भावना है सौधर्मिंद बनने की। सब मूर्ति बैठालना चाहते हैं लेकिन तुम बैठाल नहीं पाए, नहीं पा रहे हो और ना ही कोई उम्मीद है। अब आपको एक टेंशन, एक ही बात का टेंशन है। ना जाने कितने लोगों ने घर में कल आंसू बहाए होंगे, महिलाओं ने। क्या जिंदगी है। पुरुषों से कहा होगा जिंदगी में एक बार सच्ची बना दो, पति ने गर्दन नीची कर ली होगी, मैं क्या करूं, तेरी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं लेकिन महाराज के पंच कल्याणक में सौधर्मिंद नहीं बना सकता। आई सी। बोलो कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? जब पंच कल्याणक होते हैं तो कितनी महिलाएं अपने पति से क्या बोलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक बार बोलती हो कि नहीं? बोलती बोलना ही चाहिए। बेटों से बोलती हैं, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार तेरा माता पिता तो बन गया, बन गई, एक बार भगवान के माता पिता बना दे, बस बेटा कुछ नहीं करने का आशीर्वाद लेने आना है। तो महाराज आशीर्वाद दो, आपका चेला हूं ना, इतने पाप मैं कर सकता हूं। बस गुरु महाराज ही नोट लगा देंगे, जो जो पाप तुम कर सकते हो बस यही पाप नहीं करना ही गुरु की उपलब्धि है। जो तुम नहीं कर सकते थे उसके लिए गुरु की क्या जरूरत, क्योंकि तुम
कर ही नहीं सकते, तुम्हारी कुवत में ही नहीं है। पाप वो छोड़ना है जो तुम कर सकते हो। एक अंधा व्यक्ति कोई कहे कि भाई महाराज जी मैं 80 साल का हो गया, आप बहुत दिन से कहते थे, कई बार कहा पिक्चर नहीं देखना, आज मैं छोड़ता हूँ पिक्चर देखना। मैंने बोले क्यों छोड़ रहा भाई आज, पहले क्यों नहीं छोड़ा? बोले 4 बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, फिर भी ज्योति नहीं आई। तो मैंने सोचा महाराज जी भी खुश हो जाएंगे और हमारा प्रभाव भी सुधर जाएगा। अब क्या त्याग? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। पाप करने की शक्ति हो और पाप मत करो। वो सांप कहे जो कोबरा है मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, तो बात बनती है। कौन सा सांप कह रहा है? सपेरे का सांप। सपेरे की डोली में होता ना सांप, उसके दांत निकाले, और वो सांप कहता है जा जा मैं तुझे छोड़ता हूं। क्या छोड़ता हूं? क्या छोड़ता हूं? तू तो काट ही ले। अब आपको सबसे बड़े वो नियम लेना है अपनी जिंदगी में जो तुम कर सकते हो। पापों का अभिशाप लो कि पाप करने की शक्ति ही तुम्हारे पास न रहे, ऐसा तुम्हारे लिए स्थान मिले। और आज तुम्हें जो जैन कुल मिला है, पृथ्वीपुर मिला है, अतीत में तुमने एक नियम लिया था, तुम मांस खा सकते थे, तुम्हारी पार्टी में था, तुम्हारी जाति में था, तुम बारात में थे सब, लेकिन तुमने कहा नहीं खाऊंगा, मरते मर जाऊंगा लेकिन मांस नहीं खाऊंगा। तो कर्म ने कहा जा तू पृथ्वीपुर में जैन कुल में जन्म, जहां खाना ही नहीं पड़ेगा। इस पाप का अभिशाप कहो या वरदान, अपन इसको वरदान बोलेंगे। गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट मिले। भारत देश में जन्म मिला, यहां जन्म, गॉड गिफ्ट मिला आपको। तो इस प्रकार से आपको अपनी जिंदगी का आज एक बहुत बड़ा रहस्य। अब बताओ तुम कल थे कि नहीं? हमारे कहने पर नहीं, जबरदस्ती नहीं, होमवर्क है। एक दिन में मत बोल पाओ, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 महीने, साल भर। मरने के पहले बस एक बार अंतर आवाज आ जाए, मैं जन्म के पहले था। कैसे थे? कैसे थे? कौन सा पाप करने तुम्हें नहीं मिला जन्म से? कौन सी बुराई नहीं मिली तुम्हें जन्म से? कौन सी ऐसी गलती नहीं मिली तुम्हें अपने माँ बाप से? वो बनाओ। पृथ्वीपुर में जन्म करके, जैन कुल में जन्म करके, तुम्हारे माँ बाप के यहाँ जन्म करके, उनके लिए उनके कर्म जन्मने से तुम वो महसूस करो कि मैंने इस कुल में जन्म लेने से मुझे जन्म से ये बुराई नहीं मिली। उन बुराइयों की लिस्ट बनाना जो तुम्हें जन्म से ले, त्याग करने के बाद नहीं, जो जन्म से ही तुम्हें नहीं मिली। कौन कौन सी बुराइयां हैं जो तुम्हें जन्म से नहीं मिली? बस जो तुम्हें जन्म से नहीं मिली, इससे अंदाज लगा लेना मैं अतीत का अच्छा आदमी था। अतीत का मैं अच्छा था क्योंकि मुझे जन्म से बुराई नहीं मिली। यदि बुरे आदमी होते तो किसी शराबी के यहां जन्मते, किसी मांसाहारी के यहां जन्मते, किसी हत्यारे के यहां जन्मते, पता नहीं कहां जन्मते। लेकिन तुम्हारा बोलो पृथ्वीपुर अच्छा गांव है या बुरा गांव है? थोड़ा जोर से बोलो ना, झूठ बोल रहे हो। थोड़ा धन दौलत कम है, थोड़े ही ज्यादा आते ही शहर को भागोगे। इसका अर्थ है कि पृथ्वीपुर से तुम मजबूरी है, गांव में पड़े हो, तुम अंदर से नहीं मान रहे, मजबूरी है, मजबूरी है तुम्हारी।
यदि पृथ्वीपुर अच्छा है तो दूसरा एग्जाम दीजिए। आपके बेटे के बहुत अच्छे नंबर आए हैं और विदेश से ऑफर आया है 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का ऑफर आया है महीने का, और पृथ्वीपुर रहोगे तो 5 लाख रुपए का ऑफर है। फैसला बताओ, बेटे को कहां भेजोगे? जल्दी बोलो। विदित, इसका अर्थ है पृथ्वीपुर घटिया है, ये नहीं है इसलिए घटिया है। कहां है अच्छा? 50 लाख 45 लाख रुपए में हमने पृथ्वीपुर को घटिया बना दिया, छोड़ने को तैयार हो जाए। अच्छा महसूस करो जब तुम्हें ये भाव आ जाए, 50 लाख नहीं महाराज, 50 करोड़ भी मिले तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा पृथ्वीपुर अच्छा था, है और रहेगा। तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा कुल अच्छा है। आप इसकी कीमत आंकिए कि आपके जीवन में ये कितना बड़ा वरदान। अभी एक पक्ष मैंने कहा है अभी कि तुम अच्छे आदमी क्यों, तुम सौधर्मेंद्र क्यों बने, तुम कुबेर क्यों बने, क्यों? मां तुम्हारे सामने धन था, सामने जुआ था, फिर भी तुमने कहा मैं जुआ नहीं खेलूंगा, तो धन ने कहा इस बार तूने जुए को छोड़ दिया है, अगली बार पृथ्वीपुर में पंच कल्याणक होगा, तू इंद्र बनेगा। तो वरदान। दूसरा पक्ष जो हमें कहना था कि तुम असमर्थ क्यों हुए, कल ध्यान में आएगा तो कल अपन चर्चा करेंगे। आज समय पूरा हो गया। महावीर भगवान